दोस्तों हम बात करेंगे आज इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। हर चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जैसे कि मास की ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, चार्ज की होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, इस वीडियो में हम आज ये सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमारे पास कोई चार्ज है, कोई फर्क नहीं पड़ता वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, चार्ज के सराउंडिंग ऐसा स्पेस जहां की इस चार्ज का इफेक्ट होगा उसे नाम दिया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज, फील्ड मतलब स्पेस। तो चार्ज के सराउंडिंग का वो स्पेस जहां तक कि इसका इफेक्ट होगा कहलाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को हम नाम देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये है तो यहाँ पर डेफिनेटली अगर मैं कोई पॉइंट ए, दूसरा कोई पॉइंट बी और तीसरा कोई पॉइंट सी लेता हूँ तो हमें बात समझ में आती है कि चार्ज के नज़दीक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होती है, दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती है और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड की इसी वैल्यू का नाम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो दोस्तों अब हम सीखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे डिफाइन करते हैं, इसका क्या फॉर्मूला होता है। अगर Q चार्ज से कुछ दूरी पर, सपोज R डिस्टेंस पर, इस A पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। अगर मैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करूं तो उसको करने का तरीका क्या होगा। तो दोस्तों मुझे इस पॉइंट पर एक ऐसा चार्ज लेना होगा जिसकी खुद की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो। ऐसा क्यों? अगर मैं इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना चाहता हूं तो मुझे दूसरे एक ऐसे चार्ज को रखना होगा जिसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, ताकि वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट ना कर पाए। ऐसे चार्ज को हम अज्यूम करते हैं टेस्ट चार्ज और रिप्रेजेंट करते हैं Q0 से। तो सपोज Q0 चार्ज इस ए पॉइंट पर रखा है जिसकी खुद की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ताकि वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट ना कर पाए। अगर Q0 चार्ज को मैं यहाँ इस पॉइंट पर रख दूं तो डेफिनेटली ये चार्ज जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोस्तों इस चार्ज का नाम होता है सोर्स चार्ज, क्योंकि ये सोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये सोर्स चार्ज है और यहाँ पे रखा हुआ चार्ज टेस्ट चार्ज, क्योंकि हम यहाँ टेस्ट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। तो अगर दोस्तों सोर्स चार्ज से R डिस्टेंस पर टेस्ट चार्ज हमने यहाँ रखा Q0, तो ये सोर्स चार्ज Q0 चार्ज पे फोर्स लगाएगा। Q0 चार्ज पे लगने वाला फोर्स है F। तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स होगा F बाय Q0 और इसी का नाम होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। दोस्तों हमने देखा चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जिस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसे हम सोर्स चार्ज कहेंगे। जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां एक टेस्ट चार्ज हम अज्यूम करेंगे। टेस्ट चार्ज Q0 पर लगने वाला फोर्स F है, तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स होगा F बाय Q0 और इसी का नाम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। दोस्तों चूंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगा। जो डायरेक्शन फोर्स का है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का होगा। और यूनिट की बात करें तो फोर्स यूनिट न्यूटन, चार्ज यूनिट कूलम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। और डायमेंशन फॉर्मूला अगर हम निकालें तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला mL T इनवर्स 2, चार्ज के लिए 80, तो डायमेंशन फॉर्मूला हमें मिलता है mL T इनवर्स 3 A इनवर्स। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स होगा, फॉर्मूला होगा F बाय Q0। चूंकि फोर्स वेक्टर तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर। डायमेंशन फॉर्मूला और यूनिट हमने सीख लिया। एक बात हमेशा याद रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम कैसे निकाल पाएंगे।
तो सपोज ये एक पॉजिटिव चार्ज है और मुझे कहा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालिए, बताइए क्या होगा। तो हम हमेशा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ही लेंगे। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, मतलब ये डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन निकालें आप अज्यूम करें यूनिट पॉजिटिव चार्ज। दोस्तों अब हम बात करते हैं, इतना टॉपिक समझने के बाद किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकाला जाए, इसका फॉर्मूला क्या होगा। सपोज वी हैव अ पॉइंट चार्ज Q placed at point O and we have to find electric field intensity at a distance R at point P. So to find electric field intensity at point P, we have to assume a Q0 test charge placed at point P. As we know that intensity of electric field is F by Q0. Electric field intensity is the amount of force acting on unit positive test charge. E is F by Q0. Okay. So F, Q और Q0 दो चार्जेस अगर R डिस्टेंस पर है तो डेफिनेटली इनके बीच फोर्स होगा बेटा। फोर्स का फॉर्मूला 1 by 4 pi epsilon naught Q Q0 by R square। ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स का होगा और डिवाइडेड बाय चार्ज Q0 cancel, so electric field intensity is 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square Newton per Coulomb. This is the electric field intensity due to a point charge.